राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग, वचन 28वां। रचना का वर्णन की आदि में कैसे हुई। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं कि दफा पहला, आदि में जब किसी किस्म की रचना नहीं हुई थी तब अनामी पुरुष था और उसका स्वरूप अंडाकार था। स्वरूप के कहने से कोई आकार रूप नहीं समझना चाहिए। यह स्वरूप अपार, अनंत, अकेय, अनादि और अरूप था। एक हिस्सा ऊपर निर्मल यानी नूरानी या प्रकाशवान था और बाकी नीचे की तरफ दर्जे बदर्जे तहों या गिलाफों से ढका हुआ था। इस तौर से जहां के तय या गिलाफ शुरू हुआ, वहां से जिस कदर प्रकाशवान हिस्से से दूर होती गई, उसी कदर नीचे की तय या गिलाफ भारी या मोटी होती गई। इस हालत में यह तह या गिलाफ कोई दूसरी चीज नहीं की समझी जा सकती। उसकी कैफियत ऐसी थी कि जैसे दूध के ऊपर मलाई। हरचंद मलाई दूसरी चीज नहीं है, मगर वह दूध भी नहीं हो सकती, पर उसका खिलाफ या खोल होकर रहती है। और फिर उस मलाई में दर्जे होते हैं, जैसे निहायत बारीक और फिर मोटी और ज्यादा मोटी वगैरह। दफा दूसरा, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जिस वक्त के अनामी पुरुष का यह स्वरूप था, उस वक्त जो अंग उसका के नूरानी हिस्से से नीचे निहायत बारीक तह से ढका हुआ था, उसकी कशिश नूरानी हिस्से की तरफ जारी थी। जैसे जब किसी बर्तन में घी भरकर ऊपर का हिस्सा उसका रोशन कर दिया जावे, तो उसके नीचे के घी की दौड़ रोशन घी की तरफ होती है और उस नीचे के हिस्से के घी की तह या गिलाफ धुआं होकर जुदा हो जाती है। ऐसे ही जो नीचे का हिस्सा के रोशन और प्रकाशवान हिस्से से निकला, उसी वक्त उसकी तह खुदा जुदा होकर नीचे की तरफ गिर गई और वह हिस्सा भी रोशन हिस्से से मिलकर रोशन होता गया। फिर उस रोशन हिस्से से मौज यानी धार प्रकट हुई और नीचे उतरकर इसी कदर फासले पर ठहरी और वहां उसने उस देश के चैतन्य से तह या गिलाफ को अलहदा करके नीचे की तरफ गिरा दिया और जो रोशन रूप बरामद हुआ उसका अपने रूप में मिला लिया और फिर उसका बंडल बढ़ता गया और सब तरफ से गिलाफ वाला चैतन्य रोशन चैतन्य की तरफ खिंचकर और उससे मिलकर रोशन होता गया। और उसी तरह इस मंडल में फिर कार्रवाई रचना की जारी हुई और जो गिलाफ के ऊपर से उतर कर नीचे गिरा था, उसके मसाले से उस रचना की रूहों की देह बनाई गई। जब उस मंडल की सब रचना हो गई और उस पर कुछ अरसा गुजर गया, तब उस मुकाम के पहले दस्तूर के मुआफिक नई धार या मौज प्रकट हुई और इसी तरह नीचे उतरकर किसी तरह फासले पर ठहरी और वहां से गिलाफदार चैतन्य की तह को हटाकर नीचे गिराया और नूरानी स्वरूप जो बरामद हुआ उसको अपने से मिलाकर बदस्तूर मंडल बांधा और रचना करी, यानी ऊपर से उतरे हुए गिलाफ या तय का जो मसाला था, उससे इस मंडल की रूहों की देह तैयार करी और यही देह उनका गिलाफ होती गई। यह दोनों मंडल अगम लोक और अलख लोक कहलाते हैं और इनके मालिक अगम पुरुष और अलख पुरुष हैं। दफा तीसरा, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि
इसी तरह से अलख लोक से धार उतर कर नीचे आई और सत्य पुरुष रूप होकर सत्य रचना और फिर उस लोक में रचना करी। यह तीनों मुकाम और उनकी रचना उस हिस्से अनामी पुरुष में रची गई कि जो सदा प्रकाशवान और निर्मल चैतन्य के करीब नीचे था, और जहां की तय बहुत बारीक थी, जैसे कि संतरे की फाक के जीरे का गिलाफ होता है, और वह तय या गिलाफ और उसका मसाला भी ऐनी नूरानी और चैतन्य स्वरूप था, यानी अनामी पुरुष के नूरानी अंग के स्वरूप में और उस तय के रूप में बहुत कम भेद या फर्क था, यानी वह भी वहां के नूरानी चैतन्य के मुवाफिक नूरानी थी और इसी सबब से उस चैतन्य का गिलाफ होकर रही। और जब रूहों की जुदा जुदा रचना हुई, तब उसी तय या गिलाफ के मसाले से उन रूहों की चैतन्य यानी रूहानी खोल या देह तैयार हुई। दफा चौथा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सत्य लोक के नीचे जो गिलाफदार चैतन्य था, वह किसी कदर काले रंग का था। जब उसकी कशिश सत्य लोक की तरफ हुई, तो उसका गिलाफ दूर होकर नीचे को गिराया गया, पर वह काबिल इसके न था कि सत्य लोक के चैतन्य के साथ तद्रूप हो जावे। इस वास्ते वह सत्यलोक के नीचे के अंग से किसी कदर श्याम रंग नूरानी धार रूप प्रकट होकर हुई, और वह धार नीचे की तरफ दिन दिन बढ़ती गई और किसी कदर फासले पर सत्य पुरुष के सन्मुख ठहरी। इसी धार का नाम निरंजन और काल पुरुष है। इसी ने कुछ अरसे के बाद सत्य पुरुष से दरख्वास्त की कि मुझको हुक्म और इख्तियार सत्य लोक के मुआफिक रचना करने का मिले और वहां मैं तुम्हारा ध्यान करता रहूं। सो उसकी ऐसी ख्वाहिश देखकर सत्य पुरुष ने इजाजत दी कि नीचे के देश में जाकर रचना करे। दफा पांचवा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि तब यह निरंजन की धार उतर कर नीचे आई और चाहा कि रचना करे, पर उसकी ताकत ऐसी न थी कि तन्हा अकेला कार्रवाई कर सके। फिर उसने सत्पुरुष के चरणों में अर्ज हाल किया। तब वहां से दूसरी धार पीले रंग की, जो कि ऐन चैतन्य थी और सुरत यानी रूहों का बीज उसमें मौजूद था, नीचे उतारी गई। उसका नाम आद्या या ज्योत हुआ। दफा छठवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जिस स्थान पर यह दोनों आकर पहले ठहरी, उसका नाम शून्य यानी 10वां द्वार है। वहां पर इसका नाम पुरुष और प्रकृति हुआ, और यही स्थान निर्मल सूरत का प्रथम ठेका है। दफा सातवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि फिर यह दोनों धारें उतर कर नीचे के मुकाम पर, जिसको त्रिकुटी कहते हैं, ठहरी, और वहां इनका नाम माया और ब्रह्म हुआ, क्योंकि 10वें द्वार के नीचे के चैतन्य पर गिलाफ किसी तरह मोटा यानी दूना था। एक तय या गिलाफ पहले तय के मुआफिक और दूसरा ज्यादा स्थूल, और जब तय या गिलाफ अलहदा किया गया और ऊपर से दोनों धारें उतरी, तब इस गिलाफ का मेल करके उनका नाम ब्रह्म और माया हुआ। और इन दोनों की मिलौनी से 3 धारें अति सूक्ष्म गुप्त जहां से जारी हुई, जहां माया का रूप भी चैतन्य और लतीफ और निरंजन का रूप भी चैतन्य और लतीफ यानी सूक्ष्म है। दफा आठवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि फिर मुकाम त्रिकुटी से दोनों धारें उतरकर सहज दल कवल में आकर ठहरी, और यहाँ इनका नाम ज्योत निरंजन और शिव शक्ति हुआ।
ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि की रचना इन्होंने करी। यहाँ पर निरंजन ज्योत का स्वरूप जुदा जुदा प्रकट हुआ और यह दोनों चैतन्य और निहायत लतीफ यानी सूक्ष्म स्वरूप हैं। इस मुकाम में तीनों गुणों की धाराएं यानी सत, रज, तम, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और पांच तत्व सूक्ष्म यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश जाहिर हुए। इन आठों से मिलकर चैतन्य पुरुष और माया ने तीन लोक की रचना करी, यानी देवता, असुर और चार खान के जीव, जेरज, अंडज, सेदज और उष्मज, जिसमें मनुष्य, चौपाई, परिंदे और कीड़े मकोड़े और अनेक किस्म के दरख्त और वनस्पति और खाने शामिल हैं, पैदा किए। और सूरज और चांद और जमीन और आसमान नीचे रचे गए। दफा 9वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब समझना चाहिए कि सहज दल कवल के नीचे प्रकट कार्रवाई तीनों धारों की है। पहली, चैतन्य धार जो सत्पुरुष राजस्वामी दयाल की अंश है और अनेक जिस्मों में जीव चैतन्य या सुरत कहलाती है, और कार फरमा यानी कर्ता यही है। दूसरी, निरंजन यानी काल पुरुष की धार जो मन रूप होकर हर एक जिस्म में सूरत की ताकत से कार्रवाई करती है। तीसरी, माया की धार जो देह और इंद्रिय रूप होकर सूरत और मन का गिलाफ हो रही है। नीचे के देश में माया की तय या गिलाफ और उसका मसाला जो तीन गुण और पांच तत्व में स्थूल और ज्यादा स्थूल यानी मलिन से मलिन होती गई। इसी सबब से इन देशों में रचना भी निहायत स्थूल और मलिन है। दफा 10वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऊपर के बयान से मालूम होगा कि ब्रह्म और माया यानी ब्रह्मांडी मन और उसकी शक्ति, जिसको खुदा और परमेश्वर और सिफत यानी माया कहते हैं, सत्यलोक के नीचे से पैदा हुई और इन्हीं के अक्स नीचे के देश यानी पिंड में मन और इच्छा कहलाए, और यह दोनों पिंड देश में सूरत चैतन्य की शक्ति से जो सत्पुरुष की निज अंश है चैतन्य और अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं। दफा 11वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मालूम होवे कि पहला गिलाफ या तह जो चैतन्य पर सतलोक के नीचे चढ़ा हुआ था वह निरंजन रूप हुआ और उसका रुख बाहर की तरफ है और हमेशा चैतन्य का गिलाफ रहता है। त्रिकुटी में इसका नाम ब्रह्मांडी मन है और इसी तह से सहज धवल कमल के नीचे से मन पैदा हुआ, जिसका रुख भी बदस्तूर बाहर की तरफ और इस लोक यानी पिंड की रचना में सूरत चैतन्य का गिलाफ हो रहा है। दूसरी तह जो चैतन्य पर 10वें द्वार के नीचे चढ़ी हुई थी वह चैतन्य माया हुई और ब्रह्म सृष्टि की रूहों की देह का मशाला उसी से निकाला, और इसी तरह सहज धवल कमल के नीचे जीवों की देह का मशाला वहां की माया से पैदा हुआ। और ऐसे ही जिस कदर नीचे से नीचे रचना होती गई, पहली और दूसरी तह मोटी होती गई और उसमें दर्जे हो गए, यानी मन और माया का मसाला स्थूल से स्थूल और मलिन से मलिन होता गया। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय।